सबसे पहले हम लोग ने यहाँ से जो है हफ्ते 10 दिन का राशन लेके उसके बाद इसको रख देंगे जी फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे हम लोग और फिर इंजॉय करेंगे। हम इंजॉय करेंगे और आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ आप भी इंजॉय करेंगे। क्या पकड़ा में ये पुर्जा, पकड़ा में पुर्जा वो वाला, हाँ यही है। ये देखें आप ज़रा बैंगन, आपको कैसे कीड़ा ना लगा हो बस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना। सो मैं जो है ना फर्स्ट टाइम सब्ज़ी लेने आया हूँ इंडोनेशिया में। पाकिस्तान में तो घर वाले भेजते थे, अक्सर शिकायत ही आती थी कि आप सब्ज़ी सही नहीं लेके आते। सो ये जनाब अभी बैंगन जो है ना दोनों स्टाइल के बैंगन लिए हैं हम लोगों ने। ये छोटे वाले भी लिए हैं, नॉर्मल भी लिए हैं, वो भी लिए हैं हम लोगों ने। और हम जो है ना इस टाइम तंगरंग में हैं। इंडोनेशिया की जो प्लेस है जकार्ता से 40 किलोमीटर के फासले पे तंगरंग में मौजूद हैं गाइस हम लोग। तंगरंग की मार्केट है। और धनिया चेक करें गाइस, इतना बड़ा धनिया है। ये धनिया काफ़ी है ना। ये हैं जनाब इंडोनेशिया के खीरे गाइस। सो ये हम लोग ने सलाद के लिए लेने हैं, इतने ज़्यादा ना लेंगे, ये कुक नहीं करेंगे हम लोग ना। Jadi 15 benar. बस ini 1 किलो। सो गाइस ये है लेमन। लेमन जो है ना थोड़े से ले लेते हैं हम लोग टेस्ट बनाने। इस अंदर ही एक और दुकान थी, यहाँ से हम लोगों ने ये ली है छिलके उतारने के लिए, आलू वगैरह सब्ज़ी छीलने के लिए। हम लोग फिर से आ गए हैं इसकी दुकान पे। और जी गाइस ये त्रिगु है जी, मैदे का आटा है, जो ओरिजिनल आटा है उसमें ये मिक्स करके यूज़ करते हैं हम लोग। ओके telur ada, telur bagus, cantik telur. Ya, berapa kilo telur? 29. Masya Allah, 20.000 aja, 2 kilo, 20.000. 20.000. 20.000 2 kilo aja. 2 kilo. Ya kan 40.000 2 kilo. Oke boleh? Apanya? Sekilonya 29.000, mahal. गाइस ये अंडे हैं जी 290 रुपये किलो। और ये कह रही हैं कि मैं रियायत। ओके 2 kilo 5.000. Hah? 2 kilo 50.000. Berapa 2 kilo? 58.000. हाँ, this is very expensive. Ya. Why? Mahal. Di sini mah mahal. Oke 2 kilo aja. 2 kilo nggak apa-apa. Ya, bagus oke. Iya ini mah telurnya cantik-cantik. या गाइस नारियल छील रहा है, चेक करें आप नारियल छीलने का तरीका। गाइस यहाँ से 80,000 रुपये का सामान लिया है हम लोगों ने। और हमारा जो है ना शॉपिंग जो है टोटल फाइनल हो चुकी है और हम अभी सीधा घर को जा रहे हैं गाइस। से चाचू ने जो है ना चिकन तैयार किया है और ये हम लोग ने सलाद बनाया और ये रोटियां तैयार की हैं जी। और माशाल्लाह क्या बिजली यहाँ पे जाती नहीं है बिल्कुल, ये भी बड़ा मसला है। फिर बारिश आती है पानी जो है ना रोड पे नहीं रुकता नहीं। हाँ बट मसला ना पेट्रोल जो है ना महंगा होता है,
मज़ीद आज तो 20 रुपये मज़ीद सस्ता हो गया है। हाँ, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चोरी चकारी नहीं है, लोग यानी कि मतलब कि तंग नहीं करते कुछ, ये सबसे बड़ा मसला है। बड़े मसले हैं इंडोनेशिया के अंदर जो है ना। तो अगर फिर भी वो आना चाहती हैं तो फिर बुला लेती है उनको। अगली सुबह हो चुकी है और कल शाम को हमारी जो रूटीन थी वो शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो अभी जो है ना आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है ना 2-3 व्लॉग के अंदर प्रॉपर्टी। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि चाचू को पसंद नहीं है रेंट के ऊपर घर लेना, यानी रेंट के ऊपर भी मिल सकता है अगर वो इंडोनेशिया में साल के लिए 2 साल के लिए रहना चाहें, तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि रेंट का घर जो है ना बेशक उसका रेंट कम हो। सो वो चाहते हैं कि बस ख़रीदो तो ख़रीदो। इसलिए जो है ना आज एक मौका मिल रहा था, बहुत ही सस्ती जो है प्रॉपर्टी यहाँ के हिसाब से, हमारे तो फिर भी 1 करोड़ की बन जाती है पाकिस्तानी। तो प्लॉट जो है वो 214 मीटर जो है वो लंबाई है और 214 मीटर चौड़ाई है। सो इंडोनेशिया के अंदर मीटर के हिसाब से प्लॉट होता है। अब 214 मीटर को अगर हम ज़रब दें 3 फुट 3 इंच से, तो ये तकरीबन 702 फुट बनता है। अब ये तकरीबन अंदाज़न 20 मरले बनते होंगे या 15 मरले, इस चीज़ का मुझे जो है ना निकालना नहीं आता, इसका फार्मूला क्या है। अगर कोई बंदा जो है मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे काइंडली कमेंट में बता देना ये जगह कितने मरले के हिसाब से कितने मरले बनती है। यानी 214 मीटर जो है वो लंबाई है, 214 मीटर चौड़ाई है ज़मीन की। सो थोड़ी देर तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी उसी तरफ ही जा रहा हूँ। सो वहाँ पे एक घर सा बना हुआ है और जो है लोकेशन अच्छी है। यूँ समझे कि नुक्कर का प्लॉट है, यूँ समझे खाली प्लॉट की कीमत ही मिल रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसकी तो कोई कीमत वो नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी देखिएगा और मुझे भी साथ साथ गाइड कीजिएगा क्या ये महंगी है या सस्ती है, पाकिस्तान की बनिस्बत कैसा रेट है, क्योंकि इंडोनेशिया में प्रॉपर्टी वैसे महंगी है हमारे पाकिस्तान के पैसों के हिसाब से, यहाँ के पैसों के हिसाब से इनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है गैस। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं जी मेन लोकेशन की तरफ। गाइस ये डुरियान है, डुरियान की मार्केट है पूरी, और सुबह के टाइम जो है हर वीक में 2-3 दफ़ा जो है ना डुरियान जो है हम लोग लाजमी ट्राई करते हैं। सो ये जो है बड़ा पीस है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर इसके ये मोटे होना तो ये पीस बहुत अच्छा होता है। सो ये पीस जो है ना ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए यानी पाकिस्तानी 2000 रुपये का, और ये भी है इसके साथ ये वाला भी है, कह रहे ये अच्छा है इससे। सो ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा पीस है, और एक ये भी इसने निकाल दिया अच्छा सा। सो गाइस जो है ना परचेज़ कर लेता हूँ कोई भी इनमें से। 70,000 रुपये में मैंने ये वाला फ़ाइनल किया है गाइस। और ये फ्रूट भी ऐसा फ्रूट है कि इसको सोच समझ के लेना पड़ता है, वो ऑलरेडी नीचे से खुले हुए हैं मुझे लगता है। में गाइस फाइनल हुआ है सौदा हमारा, और ये 70,000 रुपये में दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे जो फुटबॉल खेली जा रही है, काफ़ी सारे लोग जमा हैं। आज छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, बहरहाल काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी फुटबॉल खेल। हेलो ब्रदर, सलाम वालेकुम। सो ये चेक करें आप लोग गाइस, ग्राउंड बनाया हुआ है लोग बड़ा ज़बरदस्त। 13 yang didominasi oleh guru-guru dari Mulia Buana sepertinya. Tendangan bebas kembali, masih dengan tenang. Ke depan, tendangan yang baik sekali sebetulnya dari Ibu Ega yang memang terlihat penampilannya di siang hari ini, walaupun sayang belum ada bola satupun yang bersarang ke jala gawang lawan. Lemparan kembali, Linda ada kembali ke depan, kontrol bola, masih kali ini turun ke belakang ada Linda yang sebetulnya berusaha menjadi. सो यहाँ पे जो है ना लोग छाँव में बैठ के देख रहे हैं जी मैच इनका। ये कौन सी फूड है इंडोनेशिया की, ये भी ताहो हो सकता है।
पार्टी। Oh, minum. Free. Guys, ये सुबह जो है ना ठंडी पिला दी। How are you? Sehat? Ya, terima kasih. Guru-guru bisa. Cheers. Oh, masya Allah. Bisa guru bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Sunda. Bisa bahasa Sunda. Ya, di Parung Panjang belok sekali. So guys, बड़ा फ्रेंडली हो गए। मैं नीचे उतरा हूँ तो माशाल्लाह ड्रिंक्स भी फ्री। Yes, this is coffee, Indonesia. Iced tea. Iced tea. Oh, iced tea. Okay. Sama di Parung Panjang or rumah? Orang dari mana? Kecamatan Parung. Kecamatan Parung Panjang. Ini perkenalkan namanya. Orang dia bisa bahasa Indonesia malah. Ayo, bisa ya. So guys, Cantik. mana? Ada itu yang paling ujung. Ini. Apakah sudah berkeluarga? Udah curi satu. This is bagus. Ini bagus. Iya, ini ya. bagus. Tehnya juga wangi, legit, seger. Ya. Saya jualan di sana dekat Baitur Rahman. Oh. Kamu Halo guys. Apa kabar? Sehat? Baik. तरफ से जो है ना एक साइड पे जेंट्स खेल रहे हैं, एक तरफ से लेडीज खेल रही है। लाकी इस तरफ है, वनीता इस तरफ है। सो इनकी छोटी सी गेम में स्टार्ट हो रही है जनाब। गोल हो गया जनाब। Ayo aku bunga. Aku padamu. Garansi kacamata. यहाँ से इन्होंने छोटा सा सेटअप लगा था, यहाँ से गोल करके ये चेक करेंगे। पीछे की साइड पे जो है ना काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आ जाओ। Terima kasih.
tendangan yang sangat baik तो sekali. अभी जो है ना डोरियान मैंने खरीद लिया था, वो मैंने रख दिया बैग के अंदर। तो अभी जो है ना मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ घर की तरफ, और जो प्रॉपर्टी रह गई थी इंशाल्लाह आपको वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज। ओके बाय गासी, थैंक यू, या ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक छोटी सी दुकानदार है और इसकी जो है स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले जो है मेरे पास एक मेहमान आया हुआ था, वो ठहरा हुआ था एक घर में, एक एक्स्ट्रा घर लिया हुआ था। तो रात को इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाती है, इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, बिजली चली गई क्योंकि उसका टोकन जो था टोकन ख़त्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया, वो बेचारा रात को उठा, बाहर घूमता घूमता ऐसे इस रोड की तरफ आया। तो यहाँ पे ये दुकान जो है वो 24 घंटे खुली होती है, रात को खुली हुई थी। तो उसने यहाँ से 1 लाख रुपए यानी कि इंडोनेशियन 1 लाख रुपए का टोकन ख़रीदा, जो कि पाकिस्तानी 2000 बनते। और इस खातून ने क्या किया, 1 लाख का टोकन ख़रीदते ख़रीदते एक सिफर इजाफी लगा दी और 20,000 रुपये की पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 रुपये की बिजली एक टोकन में ख़रीद दी। अच्छा, उसने टोकन लगाया, लड़के ने जाके वो फील्ड हो गया उसमें, तो उसमें तकरीबन 600 यूनिट जो थे वो मिल गए। यानी कि मेरा जब चक्कर लगा, मैंने पढ़ा तो 600 यूनिट शो हो रहे थे। मैं कि यार ये कितने का ख़रीदा है तुमने टोकन? कहता मैंने तो 1 लाख रुपए का ख़रीदा, इंडोनेशियन 1 लाख यानी कि। तो इन्होंने क्या किया, गलती से एक सिफर और डाल दी, वो बन गया 10 लाख रुपए। तो इन बेचारों को पता नहीं था। जब मैंने देखा, उससे पूछा मैंने कि कौन सी दुकान है, तो मैं वापसी आया हूँ इनके पैसे वापस करने के लिए गाइस। तो मेरे ख्याल से ये खातून जो है इसको पता नहीं होगा, इसके शौहर को पता होगा, हस्बैंड को, क्योंकि वो लड़का कह रहा था कि वो लड़का यहाँ खड़ा था। सो ये दुकान है बेचारों की छोटी सी गाइस, और इसका जो है शौहर वो नहीं है। इनसे पूछता हूँ मैं लेडीज़ से। तो काका kamu bisa bahasa Inggris belum? Oh oke, sedikit bahasa Indonesia, maaf ya. Terus ini kan suami dari mana? Suami Ya, kamu suami tidur. Oh, ini kan suami kerja malam. Iya. Ini mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, 5 hari. Ini teman saya mau beli token di sini, kan token listrik. Terus ini mau 100.000. Ini kan kamu suami kasih 1 juta, beli token 1 juta. Tapi teman saya kasih 100.000. Ini kan ngerti, suami kamu ngerti. Saya kan sudah masuk rumah, kan rumah disewakan ya. Terus saya kan masuk rumah, saya lihat ini kan token kan 500. Kamu tahu kan 500, saya sudah lihat ini, banyak ini, berapa kamu bayar? 100.000. Tapi ini kan mahal, banyak gitu listrik. Tapi suami kamu beli 1 juta. Saya bertemu suami kamu, tapi kan saya mau kembali uang suami kamu. Kamu tahu? You understand? या इनसे मैंने बोला है कि जो आप लोगों ने गलती की है, गलती से जो टोकन है वो ज़्यादा डाल दी, तो मैं आप लोगों के पैसे जो है वो वापस करने आया हूँ। तो ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड सो रहा है, सो उसको जो है ना मैं बुलाती हूँ। सो गाइज़, ये जो है ना इनके पैसे जो है ना इनको रिटर्न कर रहा हूँ मैं। इन्हीं बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो कह रही थी कि मैं दुआएं कर रही थी अल्लाह से कि या अल्लाह जो है ना वापस आ जाएँ, क्योंकि इनको शायद बाद में पता चला। तो बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। कह रही है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वापस किए मेरे पैसे। मैं कि आप लोग अगर इतने ईमानदार हो, हम लोग क्यों ना ईमानदारी का मुजाहरा करें। ये गैस वही मीटर है जिसमें अभी 507 जो है यूनिट जो है अभी शो हो रहे हैं। ये है गैस डोरियन, अंदर से ऐसा दिखता है। और इंडोनेशिया में कहते हैं कि इसमें पानी डाल के अगर पियो तो ये मेडिसिन का काम करता है। सो लेट्स ट्राई। ये सामने जो ट्रैफिक नज़र आ रही है, ये मेन रोड है, बड़ा रोड है, और क्लस्टर्स के अंदर जो है ना ये रोड जा रही है, 2 डबल रोड जा रही है, और इस तरफ जो है सारी दुकानें हैं, तो आप देखते जाइएगा। सो ये रोड जा रहा है जी सीधा उस प्रॉपर्टी की तरफ, और ये दुकानें देखिएगा। इस जो प्रॉपर्टी जो है ना सस्ती सेल हो रही है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सुबह बताया था।
ये दूसरी साइड पे जो है डबल रोड है। ये चेक करें, ये अंदर जो है ना मोहल्ले हैं सारे, लेकिन ये रोड जा रहा है मेन। ये सामने 100 मीटर के ऊपर जो है वो मस्जिद है। ये जगह है गाइस, चेक करें। ये गेट अंदर की तरफ जा रहा है। और ये प्लॉट जो है वो कॉर्नर का कैसे है, मैं ये अभी आप लोगों को समझाता हूँ गाइस। ये देखिए, ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है, ठीक है। ये 2 रूट हैं। सेंटर में इन लोगों ने रखी है जगह गार्डन लगाने के लिए, पौधे। और ये जो है 1, 2 और इस तरफ जो है ना सारे बाग हैं। अब ये कॉर्नर का प्लॉट कैसे, ये प्रॉपर्टी है जिसकी मैंने बात की है। आप लोग ये चीज़ चेक करें कि यहाँ से जो है एंट्री है और यहाँ से भी ये रोड बना हुआ है, ठीक है। सामने की साइड पे ग्राउंड है, ये बिल्कुल खूबसूरत सा बागीचा भी बना हुआ है। ये रोड यूँ जा रहा है, वहाँ से यूँ घूमता हुआ सीधा जा रहा है, क्लस्टर्स के साथ अटैच हो रहा है, वहाँ से आगे भी निकल जाता है। और यहाँ से टोल रोड भी कनेक्टेड होने जा रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से भी यू टर्न मार सकते हैं, यानी कि ये एक चौकड़ा बना हुआ है। और ये जो है 1, 2, 3 और ये 4 दुकानों की जगह है यहाँ पे। वहाँ ये जो दुकान दिख रही है आपको, खजूर का दरख्त दिख रही है, ये इसका एंड है प्रॉपर्टी का और लंबाई यहाँ तक है, ये एंड तक रोड तक है। सो अंदर से दिखाऊं तो आप लोगों को, ये बहुत पुराने दौर का घर है। ये घर की कीमत नहीं ले रहे। ये चेक करें आप लोग, यूँ लंबाई इसकी तकरीबन 214 जो है ना मीटर लंबाई है मीटर के हिसाब से, और 214 मीटर चौड़ाई है। सो बाकी अंदर इसके जो है ना वो घर वगैरह बना हुआ है, अभी बिल्डिंग है ईंटों का, यानी उसारी है। तो अगर देखा जाए तो बिल्डिंग अभी अगर इसको रिपेयर कर लें तो भी ये रहने के काबिल है इजीली, यानी कि हम इसमें रह भी सकते हैं, अभी भी ये कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ये ईंटों की उसारी है। जो नई उसारी होती है वो ब्लॉकों की होती है, ऐसे है ना चाचू? हाँ। सो ये जो है ना हमसे रेट मांग रहे हैं 550 जूते, इंडोनेशियन 550 मिलियन रुपया जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन मे भी ये कम रेट में हमें दे दें, सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम रेट में दें। सो ये थी प्रॉपर्टी, 3 जगह बना सकते हैं। चाचू कह रहे हैं इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, इसको गिरा के जो है ना यहाँ पे 3 घर इजीली बना सकते हैं। क्योंकि ये अब वीडियो में कैसा नज़र आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ी घर है। ये गाइस चेक कर लें आप, ये है घर छोटा सा, ठीक है। फ्रंट इसका होगा 7 मीटर मुश्किल से, बल्कि 5 मीटर होगा, और लंबाई इसकी 12 मीटर होगी पीछे से, 7 बाय 12। आप देखें ये इतनी सी ज़मीन में उन्होंने घर बना दी, सारे घर ऐसे बने हुए। और ये चेक करें आप लोग इस घर को कि 214 मीटर है, इसमें से तो कई छोटे छोटे घर निकल सकते हैं। यहाँ पे 4 घर बन सकते हैं, 2 का फ्रंट इस तरफ हो, 2 का फ्रंट उस तरफ हो, क्योंकि ये चौरस प्लाट है। तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि कॉर्नर के प्लाट में हम विंडो भी अच्छे से दे सकते हैं, वेंटिलेशन का निज़ाम भी बेहतर रहता है, और इसके अलावा सरदर्दी भी नहीं होती, दूसरे साथ वाले घर की जो है ना टेंशन नहीं होती। इधर भी जो है वो खाली ज़मीन पड़ी है, मतलब कि किसी का साथ घर नहीं है, जहाँ पे भी वो कब जाके बनेगा इसका भी कोई पता नहीं है। सो बाकी लोग भी जो है ना काफ़ी सारी ज़मीनें सेल कर रहे हैं यहाँ पे प्लॉट, लेकिन जो हमें अच्छी और मुनासिब जगह लगी है यही लगी है। ये इलाका आप चेक कर सकते हैं।